आज की क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री में मेजर इवेंट्स देखेंगे और उनके ईयर्स देखेंगे कि ये कब हुए थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड कौन सा है? 2500 टू 1750, यानी कि 2500 से लेके 1750 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल रहा। उसके बाद महात्मा बुद्ध जी का जन्म। बुद्धाज लाइफ स्पैन, किसका जीवन काल? महात्मा बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का। ये था 563 से लेके 483, 563 से लेके 483 तक। इसके बाद महावीर जी का लाइफ स्पैन, ये भी इनके, ये कह लीजिए आपके 23 साल बाद। तो 540 टू 468 तक महावीर जी का जीवन काल रहा। 540 टू 468, तो इनको याद करना बहुत इजी है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो बहुत ही इजी ईयर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो याद करना बहुत ही इजी है, 2500 टू 1750। इसके बाद गौतम बुद्ध जी का याद करना बहुत इजी है, 563 टू 483, और उसी के बिल्कुल बहुत आसपास 540 टू 468 महावीर जी। तो आई होप ये याद हो गया आपको। इसके बाद अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात करते हैं, जो हुआ था 327 से लेके 326 तक। और ये याद रखिएगा कि बीसी में जो ईयर्स होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, यानी क्रम। इसीलिए ये कब से कब तक है? 327 से लेके 326। आप ऊपर से देखिए कि ये क्रम जो है नंबरों का कम हो रहा है, तो बीसी में इसीलिए हम रिवर्स में जाते हैं हमेशा। ठीक है। 320 चंद्रगुप्त मौर्य 322 में। अब अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ? 327 में हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पे बैठे? 322 में, यानी कि 5 साल बाद। अब 305 में क्या हुआ? उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ कि डिफीट ऑफ सेल्यूकस एट द हैंड्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन था? मैसेडोनिया का वो आर्मी ऑफिसर था। ये कह सकते हैं ये यूनानी जो सेना थी उसका ऑफिसर था। इसके बाद आ जाइए 273 से लेके 232 तक क्या रहा? सम्राट अशोक का शासनकाल रहा, 273 टू 232। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ भी रखा होगा शायद। सम्राट अशोक के बारे में नहीं पढ़ रखा होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, आगे के चैप्टर्स में। और इसी शासनकाल में उन्होंने अपने शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा था और विजय प्राप्त की थी 261 में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। 145 टू 101, ये तो बहुत इजी है करना। जो वहां पे रेन ऑफ इलारा, जो चोला किंग थे, कहाँ के? श्रीलंका के, इलारा, उनका यहाँ पे शासनकाल रहा 145 से लेके 101 तक। बहुत इजी है ये करना। 58 बीसी में क्या हुआ? बिगनिंग ऑफ विक्रम इरा, विक्रम संवत से लेके अब एडी के हमारे पास मेजर इवेंट्स हैं। इसमें है 78 एडी, बिगनिंग ऑफ सकेरा। और 78 एडी से लेके 101 एडी किसका शासन था यहाँ पे? कनिष्क, कनिष्क का शासन था यहाँ पे। 319 से लेके 320 तक क्या हुआ? कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता एरा, गुप्त वंश की स्थापना हुई। 380 में क्या हुआ? सेशन ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। देखिए ये जब आप एक के बाद एक पढ़ेंगे, बार बार आप रिवाइज करेंगे ना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा मेजर इवेंट्स हैं जिनके ईयर्स को आप इजीली याद कर पाएंगे अगर आप इन्हें बार बार रिवाइज करते हैं तो। वैसे इनको अगर आप कैलकुलेशन भी करें ना तो वैसे भी आपको ये याद हो जाएंगे। इन डिजिट्स को आप आपस में कैलकुलेट करके कोई क्लू बना के भी आप याद कर सकते हैं। जैसे अब 405 टू 411 चाइनीज ट्रेवलर फाहियान इंडिया आया था। कब? 405 से लेके 411 तक वो यहाँ पे रहा। 415 में क्या हुआ? 415 में एक्सेशन ऑफ कुमार गुप्त वन, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? कमेंसमेंट ऑफ गुप्त एरा 319 में हुई थी। तो अब ये गुप्त वंश के ही शासक हैं जो सिंहासन पे बैठ रहे हैं। 455 में क्या हुआ? एक्सेशन ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 में। 606 में हर्षवर्धन का रेन है, 606 से स्टार्ट होता है 647 तक। 606 टू 647 हर्षवर्धन जो एक महान राजा रहे,
उनका शासनकाल था इस टाइम पीरियड में। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के बहुत मेजर इवेंट्स हैं जिनके ईयर्स हमने किए हैं, बहुत मेजर इवेंट्स ही किए हैं अभी। लेकिन अभी हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे मेजर इवेंट्स और भी हैं जिनको हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये ईयर्स याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडी का मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, एनो डोमिनी होता है इसका, जो फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी होती है, ठीक है, द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस तरह से आप लगातार अगर पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपको ये इजीली तैयार हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।